हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल मैथ वाला कॉन्सेप्ट पे। ये चैनल मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया है। क्लास इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव लेवल से जितने भी चैप्टर रिलेट करते हैं, आप उसका कॉन्सेप्ट इस चैनल पे सीख सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस मेरे पहले वाले चैनल जिसका नाम था कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय अंकित सर, इस नाम से वो जो चैनल चलता था, उस पर आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस चैनल पे मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम लोग। तो जो लोग ये मेरे वीडियोस को देख रहे हैं मैथ के लिए, अगर उनको नेसेसरी है तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे की वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और फिजिक्स के लिए मेरे पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मैथ के कंसेप्ट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो डिस्कशन दिए गए हैं, उसमें हमने मैट्रिसेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट, समेशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी, इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम इस वीडियो में दो मैट्रिसेस का हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो पूरी थ्योरी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है, हम दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का फुल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो अवयवों का हम गुणन, दो अवयवों का गुणा, इसको हिंदी में कहते हैं दो अवयवों का गुणा। तो मैंने समेशन, जोड़ और घटाने के लिए आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए, थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी यही है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हों, एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट मैंने ले लिया ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया ई और एफ। सपोज ये दो मैट्रिक्स लिए गए हैं और हमको मल्टीप्लाई करना है ए में बी से, ए का बी से गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर देते हैं, पहले चेक करना पड़ता है कि क्या हम गुणा कर सकते हैं या गुणा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका क्रम क्या है। तो इसका क्रम है 2 गुणे 2 क्रम का है, दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो 2 गुणे 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स जो बी है, इसमें दो पंक्तियां हैं स्टूडेंट और एक स्तंभ है, तो 2 गुणे 1 क्रम का ये मैट्रिक्स है, 2 रो और 1 कॉलम है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जरूरी है कि पहले वाले मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर बराबर है तभी हम ए में बी से गुणा करेंगे, और अगर बराबर नहीं है तो ए का बी से गुणा नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों में इसमें स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या इक्वल है। इसका मतलब कि हम ए इंटू बी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट, हम जो नया हमको मैट्रिक मिलेगा गुणा करने पर, ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स के इक्वल होगा, यानी एक नया मैट्रिक मिलेगा जो 2 गुणे 1 क्रम का होगा। इसका जो पहला एलिमेंट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं यही सीखना है आपको। तो देखिए, पहले पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, अलग अलग एलिमेंट से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। तो ए में ई से गुणा करेंगे ए इंटू ई, प्लस बी में एफ से गुणा करेंगे बी इंटू एफ। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो दूसरी पंक्ति सी इंटू ई और प्लस डी इंटू एफ। अलग अलग एलिमेंट का हम अलग अलग गुणा कर लेते हैं, और फिर फाइनली जो मेरा रिजल्ट आता है गुणा करने पर ए ई प्लस वी एफ और सी ई प्लस डी एफ। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल पे भी समझ सकते हैं। ये मेरा आंसर हो जाएगा ए इंटू बी। तो फिर से एक बार बता दो, पहले हमको अगर दो मैट्रिक्स दिए गए हों ए और बी, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक के स्तंभ दूसरे मैट्रिक के पंक्ति के बराबर है, तो हम गुणा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, एक मैट्रिक बी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने ए बी। तो ए बी में पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करके बारी बारी से एलिमेंट का और जोड़ लेते हैं, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करके
और अलग अलग अवयवों का गुणा करके जोड़ लेते हैं। जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन करने पर आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक है 3 2 1 2 और एक दूसरा मैट्रिक है, ये मैट्रिक ए ले लिया मैंने, एक दूसरा मैट्रिक ले लिया 3 और 4। अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी ए में बी से गुणा करना है। तो क्या हम गुणा कर सकते हैं, आप बताइए? बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 2 और यहाँ पर है 2 गुणे 1 क्रम का, यानी इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई, यानी हम गुणा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ए बी जो हो जाएगा, यानी ए में बी से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, इसको हम चेक करेंगे। तो कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, ठीक वैसे पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर लेंगे। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 और फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 4 दूना 8। फिर पहली पंक्ति, अब चूंकि स्तंभ आगे नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 और फिर प्लस, फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 4 दूना 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा 9 8 17 और 8 और 3 11। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करते जाऊँगा। पहले इसको बेसिक समझते हैं। इसमें जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 गुणे 1 क्रम का बनेगा। देख लीजिए, ये 2 गुणे 1 क्रम का है, 2 पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ है। तो ऐसे ही हम 2 अवयवों का गुणा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है आपको। अगर हम 2 मैट्रिक्स दिए गए हों ए और बी, और दोनों में कहा जाए कि ए इंटू बी फाइंड करिए, तो स्टूडेंट ए इंटू बी ये जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए के बराबर हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए ये हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि गुणन जो अवयव होता है वह गुणन पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जबकि मैंने देखा था कि जोड़ और घटाना में, जोड़ में खास तौर से ए प्लस बी, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं, बी प्लस ए, ये दोनों इक्वल हुआ करते थे हमेशा। बट यहाँ पर स्टूडेंट ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि दोनों पंक्ति पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो गुणा करना संभव नहीं है, इक्वल नहीं हो सकता है। और अगर इक्वल है तो हो सकता है कि इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए मैंने एक अवयव ले लिया, ये मैं इसी पर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ए और बी ये 2 अवयव हैं, तो ए इंटू बी तो हमने फाइंड किया था, आपने देखा। बट क्या हम बी इंटू ए फाइंड कर सकते हैं? तो बी इंटू ए कैसे फाइंड करेंगे, तो चेक करेंगे। दूसरी पंक्ति में पहले अवयव में, यानी बी पहला अवयव है, तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 1 है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, स्टूडेंट 2 है। तो 1 और 2 ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हम बी इंटू ए फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे बी का मान है ई एफ और ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 गुणे 1 और इसमें क्रम है 2 गुणे 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या 1 है और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 2, ये इक्वल नहीं है। अर्थात हम ये गुणा नहीं कर सकते हैं। तो गुणा तभी होगा जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अन्यथा हम गुणा नहीं करेंगे। कैसे गुणा करते हैं इसी को हम सीख रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। फिर से एक बात मैं पॉइंट बता देना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 2 अवयवों का गुणा करने के लिए पहले अवयव में स्तंभ की संख्या, यानी पहले अवयव में ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम गुणा करेंगे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जो अवयव और पंक्तियों की संख्या बराबर है तो हम गुणा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जो अवयव होते हैं वह गुणन पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये भी आपको सीखना है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गुणन को हम कैसे एक्सरसाइज में करेंगे। तो एक एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा होगा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक है ए इजिकल टू 3 2 5 और बी इजिकल टू 4 3 1 और एक दूसरा मैट्रिक है बी इजिकल टू 3 2 4 5। तो हमको यहाँ पर चेक करना है स्टूडेंट कि a इंटू बी कितना होगा। सबसे पहली बात a इंटू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू बी, यानी 2 मैट्रिसेस का हम गुणा कैसे करते हैं, गुणा कितना होगा। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों में पहले अवयव में
स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, यानी 2 गुणे 3 क्रम का यह अवयव है और ये 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। तो इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 3 है ये 2 है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हम a इंटू बी फाइंड नहीं कर सकते, नॉट फाइंड। आई थिंक आप समझ गए होंगे, a गुणे b ज्ञात करना संभव नहीं है। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक अवयव है a इक्वल टू, मैं थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूँ इसी को, मान लीजिए b है और ये a है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं b इंटू ए। तो क्या हम b इंटू ए फाइंड कर सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो ये है b का मान 3, 2, 4, 5 और a की वैल्यू कितनी है? तो 3, 2, 5, 4, 3, 1, ये हो गया a की वैल्यू। तो क्या हम गुणा b इंटू ए फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसके क्रम। 2 गुणे 2 क्रम का है और ये 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, यानी 2 गुणे 3 क्रम का है। तो इसमें स्टूडेंट हम देख रहे हैं पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब कि वेरी सिंपल, अगर बराबर है तो हम गुणा फाइंड कर सकते हैं, यानी b इंटू ए निकालना बहुत आसान है, संभव है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे। तो पहले पंक्ति का अब जो नया अवयव बनेगा गुणा करने पर, सिंपल सी बात है कि 2 गुणे 3 क्रम का बनेगा, जो रिमेनिंग बच गया, यानी यहाँ पर जो अवयव आएगा वो 2 गुणे 3 क्रम का, यानी उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो कैसे एलिमेंट क्या होंगे इसको देखिए कैसे निकालते हैं। पहले पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा कर लेंगे तो हमको पहला वाला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर पहले पंक्ति का दूसरे वाले से अब स्तंभ से गुणा कर लेंगे, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर पहले पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से गुणा कर लेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, ऐसे बारी बारी से तीनों में कर लेते हैं, जिसे मैंने पहले वाले भी बताया था। तो आइए देखते हैं एक बार और। तो मैं पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करता हूँ। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, और फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 3 दूना 6, और फिर 2 में फिर 3 से करेंगे, 3 दूना 6। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये 2 गुणे 3 क्रम का था। फिर दूसरे पहले पंक्ति से फिर तीसरे स्तंभ में, तो 3 5 15 और धन 2 एकम 2। ऐसे ही हम नेक्स्ट दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो 4 3 12 और फिर 5 चौके 20। फिर 4 से फिर दूसरे पंक्ति में 4 दूना 8 प्लस 5 3 15। फिर दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 5 चौके 20 और 5 एकम 5। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसी को हम नॉर्मल जोड़ देंगे, तो 9 8 17, 6 6 12, 15 और 2 17, 20 और ये 32 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 गुणे 3 क्रम का एक अवयव मिलेगा। तो आई थिंक आप b इंटू ए फाइंड कर लिए होंगे कैसे आया है, लेकिन हम a इंटू बी फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जो b a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम b इंटू ए फाइंड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, मेरे इस चैनल पे मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे थ्योरी पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आएंगे तो कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे। फिलहाल मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आप फिजिक्स के लिए अगर फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट जान चाहते हैं फिजिक्स का, तो आप मेरे चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉन्सेप्ट क्लासेस भाई अंकित सर, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और मैथ के लिए ये मेरा ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी के वीडियो से पहले वाले वीडियोज़ के लिए मैं के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।